नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर में पिछड़ा वर्ग व दिव्यांग जन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि समाज में निर्धन वर्ग के उत्थान के लिए नरेंद्र मोदी एवं योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार कार्य कर रही है। पिछड़ा वर्ग व दिव्यांग जनों के उत्थान के लिए प्रदेश सरकार ने 24 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। लोक निर्माण विभाग निरीक्षण भवन पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि आज भाजपा की सरकार पूरी तरह विकास को गति दे रही है। पिछले 7.5 वर्षों में प्रदेश में किसी तरह की कोई दंगा नहीं हुआ, जबकि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में 700 दंगे हुए थे। प्रदेश को अपराध मुक्त व भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सरकार कार्य कर रही है। अब प्रदेश की छवि बदल रही है। उद्यमी नए नए रोजगार स्थापित कर रहे हैं। बीते वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्यमियों के साथ समिट किया था, जिसमें 41 देशों के उद्यमियों ने आकर प्रदेश में अपने उद्योग लगाने की सहमति दी थी और 41 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन किए थे। प्रदेश में एयरपोर्ट, मेट्रो, एक्सप्रेसवे का लगातार काम जारी है। जगह जगह एक्सप्रेसवे बनाकर छोटे छोटे नगरों को भी मुख्य मार्गों से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस बाबा साहब के नाम पर जगह जगह अमित शाह के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यह वही कांग्रेस है जिसने वर्ष 1951 में बाबा साहब को संसद में जाने से रोकने के लिए हरवा दिया था। इन मुखौटेबाजों का भांडाफोड़ हो चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने पिछड़ों को 27% अलग से आरक्षण दिया है। पूर्व में केंद्रीय विद्यालय व सैनिक स्कूल में पिछड़ों के प्रवेश में बड़ी दिक्कतें आती थी, लेकिन आज आरक्षण के माध्यम से पिछड़े वर्ग और दिव्यांग जन इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि योगी सरकार निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ रही है। मंत्री जी आज मुजफ्फरनगर पहुंचे। बिल्कुल, आज मुजफ्फरनगर जनपद में हमने अपने दोनों विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक करके सभी अधिकारियों को, लाभार्थियों को निष्पक्ष लाभ दिलाने के लिए निर्देश जारी किया है। क्योंकि योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश के पिछड़े समाज के बच्चों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति कराने का। तो इसके लिए हमारी सरकार ने 2400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। ये पहला वर्ष होगा कि हम उत्तर प्रदेश के सभी पिछड़े समाज के बच्चों को 100% जो लाभार्थी के रूप में हैं उनको छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति दे पाएंगे। गरीब बच्चों की शादी के अनुदान के रूप में उत्तर प्रदेश में 200 करोड़ की व्यवस्था करके हम गरीब बच्चों की शादी के अनुदान के लिए भी पिछड़े समाज के बच्चों की मदद करने का काम करेंगे। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के लगभग 11 लाख दिव्यांगजनों को 12,000 रुपये वार्षिक भरण पोषण की राशि देकर उनको सशक्त करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए हम विश्वविद्यालय के माध्यम से, समेकित विद्यालय के माध्यम से उनको बौद्धिक रूप से समर्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार का संकल्प है उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का। इसलिए मुख्यमंत्री जी के इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम अपने दोनों विभागों की योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता को देकर मुख्यमंत्री जी के लक्ष्य को पूरा करने का काम कर रहे हैं। अमित शाह जी का एक बयान आया, उसको लेकर आज बसपा और कांग्रेस सड़कों पर है, क्या करें? अमित शाह जी के बयान पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सड़कों पर आने का कोई मेरे ख्याल से नैतिक अधिकार इसलिए नहीं है, बसपा भी कह रहा हूं, इसलिए नैतिक अधिकार नहीं है क्योंकि कांग्रेस पार्टी देश की ऐसी पार्टी है जिसने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को राजनीति से दूर करने के लिए एक बार नहीं 2-2 बार चुनाव हराया है। भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान देने के लिए उनके जन्म स्थान से लेकर परिनिर्वाण स्थल तक को विकसित कराने का काम किया है, जिससे बाबा साहब का सम्मान बढ़ा है। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी आज मैं कह सकता हूं कि बाबा साहब का नाम लेकर वो अपनी सियासत को टटोलने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी ने, योगी जी ने बाबा साहब के सम्मान में और संविधान के सम्मान में जो कदम उठाए हैं उन्हें देश प्रदेश अच्छे से जानता है। मंत्री जी पहले संभल, फिर वाराणसी और कल मुजफ्फरनगर में भी एक मंदिर ऐसा है, जगह मंदिर भूल जा रहे हैं मुस्लिम बस्तियों में। कल मुजफ्फरनगर में भी एक मंदिर ऐसा मिला है जहाँ पर कुछ हिंदू नेताओं और महाराज द्वारा हवन यज्ञ किया गया। देखिए, अब आप जानते हैं कि संभल में 46 साल के बाद एक मंदिर को ओपन करने का अवसर मिलता है, लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और देश में बहुत सारे मंदिर
और हिंदुओं के धार्मिक स्थान ऐसे हैं जिनको कुछ लोगों ने दबा के रखा, छुपा के रखा, या हिंदुओं को वहां पूजा करने का अवसर नहीं दिया। अगर योगी मोदी की सरकार में हर धर्म का व्यक्ति अपनी धार्मिक भावनाओं को तृप्त करने के लिए अपने मंदिरों को पाने का में सफल हो रहा है, इसमें बुरा क्या है? धन्यवाद। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।